दोस्तों 1814 में लंदन के सेंट गाइल्स इलाके में वाक़ म्यूकस एंड कंपनी ब्रेवरी एक बड़ा और मशहूर कारोबारी मरकज़ था जो शराब और बियर की तैयारी के लिए जाना जाता था। इस दौर में बियर को महफूज रखने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े टैंक इस्तेमाल किए जाते थे जिनकी देखभाल और तामीर में जदीद तकनीक का फुकदान था, जबकि कंपनी के पास 23 फुट ऊंचा और 60 फुट चौड़ा एक अजीमुशान टैंक मौजूद था जिसमें तकरीबन 6,10,000 लीटर बियर ज़ख़ीरा की गई थी। ये टैंक अपनी भारी मिकदार और नाकस तामीर की वजह से वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो रहा था, लेकिन इसकी मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दोस्तों सेंट गाइल्स की तंग गलियां बियर की लहर के सामने बेबस थी। कई घर मुकम्मल तौर पर गिर गए जबकि बाज़ की दीवारें टूट कर बिखर गई। एक घर में एक खातून अपने बच्चे के साथ बैठी थी कि लहर ने इन्हें बहा लिया। कुछ लोग बियर की लहर में डूब गए जबकि दीगर मलबे तले दब गए। इलाके में हर तरफ चीखो पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ने दरख्तों पर चढ़कर पनाह ली, लेकिन बियर की शिद्दत ने इन्हें भी महफूज न रहने दिया। दोस्तों इस साने में कुल 8 अफराद हलाक हुए जिनमें से ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। एक 14 साल लड़की एली फील्डिंग अपने घर के छत के मलबे तले दबकर मर गई। एक और वाक़े में मैरी बेनफील्ड नामी खातून और इसकी बेटी बियर की लहर में बह गए। कुछ लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इनमें से कई को शदीद चोटें आई थी। हलाकतों की तादाद कम होने की वजह यह थी कि ज़्यादातर लोग काम पर चले गए थे, वरना नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। दोस्तों हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी लोगों और पुलिस ने मुतासरीन को बचाने की कोशिशें शुरू की। मलबे को हटाने और जिंदा बच जाने वालों को निकालने के लिए कई घंटे काम किया गया। बियर की बदबू और चिपचिपाहट ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को मुश्किल बना दिया, जबकि अस्पतालों में जख्मियों का रश लग गया। इलाके के लोगों ने मुतासरा ख़ानदानों को पनाह और खुराक मुहैया की, जबकि म्यूकस कंपनी के मालकान ने फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। हालांकि अवामी दबाव के बाद इन्हें कुछ मुआवजा अदा करना पड़ा। दोस्तों साने के बाद अदालती तहकीकात हुई जिसमें साबित हुआ कि टैंक की तामीर में गफलत बरती गई थी। लकड़ी के फ्रेम कमजोर थे और धाती हल्के जंगालूद हो चुके थे। अदालत ने फैसला दिया कि यह एक कुदरती आफत थी जिस पर कंपनी को सजा नहीं दी गई। तहम म्यूकस कंपनी ने मुतासरा खानदानों को रजाकाराना तौर पर तकरीबन आज के हिसाब से 6 लाख पाउंड का मुआवजा दिया। इसके बावजूद कंपनी को माली नुकसान हुआ और वो कभी पहले जैसी कामयाबी हासिल ना कर सकी। दोस्तों लंदन बियर सैलाब ने सनती हिफाजती कवानीन की कमी को वाजे कर दिया। इस वाक़े के बाद बरतानिया में सनती आलात की तामीर और देखभाल के लिए नए जवाबित बनाए गए। ये अलमिया बोस्टन मालेसिस सैलाब 1919 से मिलता जुलता था, जहाँ एक चिपचिपा माया जखीरा करने वाला टैंक फट गया था। लंदन के लोगों ने तंजिया तौर पर इसे दी बियर सुनामी का नाम दिया, जो शहर की तारीख का एक अजीबो गरीब बाब बन गया। दोस्तों आज भी लंदन के सेंट गाइल्स इलाके में इस वाक़े की याद ताज़ा की जाती है। मकामी तारीखदानों ने इस जगह को निशाने ज़द किया है जहां टैंक मौजूद था, जबकि 2014 में साने के 200 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुतासरीन को खराज तहसीन पेश किया गया। ये वाक़या इंसानी गफलत और सनती तरक्की के तारीख पहलुओं की याद दहानी कराता है, जिससे आज भी सबक हासिल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।